रहे हैं। ये जितने चित्र लगे हुए हैं, चाहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन्हीं लोगों की देन है। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो करके चले गए। उन लोगों की वजह से हम आज यहाँ बोल भी पा रहे हैं, वरना तो बहुत पहले बोल भी नहीं पाते थे। सबको तो मैंने केवल पढ़ा है, बहुतों को मैंने पढ़ा हुआ है। दो लोगों को मैंने काम करते हुए देखा हुआ है, स्वर्गीय श्री जमुना निषाद जी और डॉक्टर श्री केदारनाथ सिंह जी। चाचा जी के साथ मैंने काम भी किया हुआ है। इन दोनों लोगों को मैंने जब काम करते हुए देखा था, तो आज भले ही लोग उनको विभिन्न जातियों से जोड़ दे रहे हैं या उनके नाम पर जाति का प्रतिनिधित्व का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों लोगों की जीवन शैली को मैंने थोड़ा नजदीक से देखा हुआ है। सच में यही लोग नेता थे, और आज भी हमें अपने लोगों के बीच से ऐसे ही नेताओं को, नेता का मतलब केवल वोट देकर के हम भेज दे नहीं है, वरना तो नेता तो ऐसे ऐसे भी हुए हैं कि यहां से जाते हैं ओबीसी और एससी के नाम पर चुन करके, और वहां पर क्या करते हैं, हमारा ही त्रिस्तरीय आरक्षण ओबीसी के नाम पर चुन के जाने वाली सरकार ने ही उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग से हमारा त्रिस्तरीय आरक्षण खत्म किया था। इन लोगों से भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हमारा आरक्षण वही लोग खत्म करते हैं। 10% के वोट के चक्कर में 90% का हक मार के रख देते हैं ये लोग। इन लोगों की भी से, क्योंकि वो हमसे जात के नाम पर वोट पा जाते हैं। तो आज अगर हम ओबीसी के नाम पर एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, तो ये भी जान लीजिएगा कि हमें अपने जातियों को थोड़ी देर के लिए किनारे रखना पड़ेगा, अपने विभिन्न दलों को भी थोड़ी देर के लिए किनारे रखना पड़ेगा। जो भी अपनी दल की आइडेंटिटी, अपनी जाति की पहचान लेकर के यहां आए हुए हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य में अगर एकता चाहते हैं ओबीसी के नाम पर, तो दलीय पहचान को भी बाहर करके हम लोगों को आना पड़ेगा, और आना ही चाहिए हम लोगों को। इसके अलावा जो एजेंडा हम लोगों ने पारित किया है, इसको अब आगे काम इस पर कैसे किया जाए, तो सबसे पहले एक पहल मैं चाहता हूं, चेक करें सबको, सारे राजनेता जितने, उनको चेक किया जाए जरा सा। यहां से पास एजेंडे को जितने चुने हुए प्रतिनिधि, हारे हुए प्रतिनिधि हैं ओबीसी के, उन सबके पास हम भेजें और उनसे जवाब की अपेक्षा करें। और जब अगला सम्मेलन हो तो यही तो बताएं कि किसने किसने जवाब दिया, किसने किसने नहीं जवाब दिया है। ऐसे काम करना होगा। हर आदमी की पहचान बतानी पड़ेगी, उजागर करनी पड़ेगी कि इनके पास भी हमने भेजा था, इन्होंने जवाब नहीं दिया। क्योंकि समाज में ही मूल्यांकन हो उन लोगों का, सभी लोगों का मूल्यांकन हो कि किसने किसने क्या जवाब दिया है। जब समाज के सामने रखने का भय जाने का, जब वो लोग सोचेंगे कि हमने लेटर आया है, अब उत्तर दे रहे हैं, अब अगर उत्तर नकारात्मक देंगे या बहुत सकारात्मक देंगे, सोच समझ के देंगे, तो समाज के सामने जब जाएगा तो समाज तो प्रतिक्रिया भी तो व्यक्त करे, हमें भी तो पता चले कि जब हमने भेजा तो उन्होंने क्या किया, और यहीं से उनकी असली पहचान भी उजागर होगी। तो ओबीसी के नाम पर अगर हमें एकजुट होना है, तो थोड़े देर के लिए, जिस प्रकार से जब बुद्धिजीवी बात करते हैं तो कहते हैं ना कि सत्य के साथ चलिए, अपने पूर्वाग्रहों को किनारे छोड़ दीजिए, उसी प्रकार से जाति पूर्वाग्रहों को, धार्मिक पूर्वाग्रहों को, धार्मिक पूर्वाग्रह को लेके चल रहे हैं इस समय, तो कौन हो रहा है, क्या नाम ले हम, हिंदू के नाम पर वोट देते हैं, फलाने तिवारी, फलाने दुबे, फलाने चौबे, फलाने राठौर, फलाने अपने चारों तरफ देख लीजिए, आरक्षित सीटों के अलावा और कहीं पर है नहीं आप, तो आपने तो वोट दिया दूसरी पहचान के नाम पर। तो आज अगर संविधान के द्वारा दी गई एक शब्दावली के नाम पर एकजुट होना चाहते हैं, तो बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, लेकिन पहला कदम तो आज यहां से उठ ही गया। इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। इसके अलावा वो हमें सब जगह बड़ी आसानी से आरक्षण दे देंगे, आरक्षण देने वाले सब जगह दे देंगे आपको, लेकिन जहां से आपकी आवाज मजबूत होती है, जब आप महाविद्यालयों में नहीं होंगे, जब आप विश्वविद्यालयों में नहीं होंगे, तो अपने लोगों को पढ़ाएंगे कैसे। वो यही चाहते हैं, आपको चपरासी पद पर आरक्षण मिल जाएगा आसानी से, क्लर्क पद पर मिल जाएगा, लेकिन अगर न्यायपालिका की बात आई और विश्वविद्यालयों की बात आई, तो वहां पर कोई न कोई षड्यंत्र करके वो आपको रोक देंगे। क्योंकि वहां पर जब जाएंगे तो बाल मस्तिष्क में, बालकों के दिमाग में आप अपनी बातें भरेंगे। वो यही नहीं चाहते हैं कि वहां पर संविधान पढ़ाया जाए। इसीलिए कभी राष्ट्र गौरव के नाम पर, कभी किसी के नाम पर तमाम चीजें अनिवार्य कर दी जाएंगी, लेकिन संविधान पढ़ाना कहीं अनिवार्य नहीं किया गया है। आज तक कहीं संविधान पढ़ाना अनिवार्य नहीं किया गया है। संविधान पढ़ाना होगा हमें अपने छात्रों को। बहुत यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की, हम सब लोग अलग अलग प्रकार की आशंकाओं से युक्त होकर के यहाँ आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब तक ये कार्यक्रम खत्म हो, हमारी सभी आशंकाओं का निवारण हो जाए। मीडिया के बंधु भी बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे,
बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के सवाल पूछेंगे। हमारी आपसी खेत मेड़ के झगड़ों को भी अब वो लोग जब देखेंगे कि या तो सैतवार से एकजुट हो रहा है, या तो निसार से एकजुट हो रहा है, राजभर एकजुट हो रहा है, मौर्य एकजुट हो रहा है, तो हमारे आपसी खेत मेड़ के झगड़ों को, हमारे आपसी खेत मेड़ के झगड़ों को, और जाति के नाम पर आजकल तो दैवी सत्ताओं को भी जोड़ दिया जा रहा है। जाति के नाम पर दैवी सत्ताओं को जोड़कर वहां से भी लड़ाएंगे। कृष्ण को राम से लड़ा दो, गौतम बुद्ध से लड़ा दो, किसी को भी किसी से लड़ा करके ये तुम्हारा है, तुम उसके कार्यक्रम में क्यों जा रहे हो, ये तुम्हारा है, उसके कार्यक्रम में क्यों जा रहे हो। तो मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि राजनेताओं के चक्कर में मत पड़िए, अपने एजेंडे तय करिए। हमारे एजेंडे पर जो समर्थन करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, वरना हम अपने खुद एक ऐसी ताकत बना लेंगे। हम इसी प्रकार के 10-5 जब सम्मेलन हो जाएंगे तो जरूर ऐसी ताकत बन जाएगी कि हमारी बात बाहरों तक पहुंचने लगेगी, और जब पहुंचने लगेगी तो उन्हें सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि आबादी हमारी अगर आरक्षित वर्ग के रूप में देखा जाए तो लगभग 85% है, और ओबीसी के रूप में देखा जाए तो 52 से 55% है। तो बहुमत का अगर सरकार चलती है तो बहुमत की बात जरूर सुनी जाएगी। एजेंडा जो पास हुआ इस पर गंभीरता से विचार करिएगा। आशंकाएं बहुत सारी होती है, जब हम लोग अलग अलग प्रकार की जातियों में बटे हुए लोग आए हैं तो बहुत सारी आशंकाएं भी होंगी, बहुत सारे सवाल भी होंगे। हो सकता है बहुत सारे हमारे सवालों का आज यहाँ से समाधान न मिले, लेकिन जब इसी प्रकार से बैठते उठते रहेंगे, साथ में खाते पीते रहेंगे, तो हमारे आपसी तनाव धीरे धीरे जरूर कम होंगे, और ओबीसी संवैधानिक शब्दावली के नाम पर हम एकजुट हो पाएंगे। और जिस दिन एकजुट हो गए वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं, और वो सब कुछ हम उन्हें देंगे जो हमारे साथ अन्याय किए हैं। वो अगर 85 के साथ अन्याय किए हैं तो हम 15 के साथ अन्याय नहीं करेंगे, 15% उन्हें आरक्षण हम दे देंगे। आपको बहुत धन्यवाद।